मास्टर्स पवेलियन टॉक में आपका स्वागत है। आईपीएल 2025 का आज एक और मुकाबला, एक तरफा मुकाबला खत्म हुआ, जिसमें केएल राहुल की ब्रिलियंस, केएल राहुल का एक जो कूलनेस, फिर उनका जो अग्रेसिव होना, ऐसी पारी देखने को मिली। और केएल राहुल ने आरसीबी के क्राउड को बताया कि वो यहाँ के लोकल बॉय हैं और उनसे अच्छा एम चिन्नास्वामी स्टेडियम को और कोई नहीं जानता। ये पूरे मैच की एक ब्रिलियंस गिरी रही। इसका बदला आप देख लेना, विराट कोहली अगले मैच में जो दिल्ली के खिलाफ दिल्ली में खेला जाएगा जरूर लेते हुए दिख सकते हैं। अब मैच पोस्ट मैच एनालिसिस में बात कर सकते हैं। सबसे पहले पिच, रेड सॉइल की पिच थी, थोड़ी सी स्लगिश थी, स्पिनर को मददगार थी, बीच में बहुत ज्यादा स्पिन हो रही थी, गेंद फंस के आ रही थी। और इसके बाद पिच के बाद अगले सेगमेंट में बात करते हैं टॉस। टॉस हुआ, दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने टॉस जीता और फिर वही गेंदबाजी करने का फैसला किया, जो एक शानदार फैसला था इस पिच को लेकर के। आरसीबी के दोनों ओपनर फिल सॉल्ट और उनके साथ विराट कोहली और उधर से मिचेल स्टार्क बॉलिंग के लिए तैयार थे। पहला ओवर मिचेल स्टार्क ने काफी अच्छा डाला, बहुत बेहतरीन ओवर डाला। दूसरे ओवर में अक्षर पटेल आए, अक्षर पटेल के ओवर में थोड़े बहुत रन लिया। तीसरा ओवर फिल सॉल्ट पागल हो गया। फिल सॉल्ट ने उस ओवर में 30 रन बटोरे, एक नो बॉल भी हुई उस ओवर में, और टीम का स्कोर 3 ओवर में 50 के पार पहुंचा दिया। ऐसा लग रहा था आरसीबी आज 230-240 जाएगी। फिर चौथा ओवर लेकर आते हैं अक्षर पटेल और वहां एक दुर्घटना घट जाती है। विराट कोहली ने पहले कॉल किया रन के लिए और फिर मना किया, फिल सॉल्ट फंसे और रन आउट हो गए। एक शानदार थ्रो विपराज निगम का, बेहतरीन कलेक्ट केएल राहुल की, और केएल राहुल ने विकेट्स बिखेर दिए। फिल सॉल्ट की पारी समाप्त हो गई। वहीं इसके बाद मैदान पे आते हैं पडिक्कल। कोहली थोड़े खुले हुए नजर आए, उन्होंने अक्षर पटेल को छक्का भी मारा, लेकिन पडिक्कल एक छोर से बिल्कुल फंस गए थे। उनको वो सिंगल भी नहीं निकाल पा रहे थे। इसी फंसे होने के कारण जब छठा ओवर डालने आए मुकेश कुमार, तो उनकी एक स्लोअर वन पे वो कैच थमा गए और वो पूरा ओवर मेडन चला गया। और 6 ओवर की समाप्ति में 64 रन, 2 विकेट हो गए। इसके बाद विराट कोहली और रजत पाटीदार मैदान पे थे। ऐसा लग रहा था कि टीम कुछ हद तक अच्छा करेगी। विराट कोहली ने पहले विपराज निगम को एक बेहतरीन छक्का मारा और फिर विपराज निगम ने जो उनको एक शानदार लेग स्पिन करी और विराट कोहली को लगा कि ये गुगली है, वो गुगली की तरह ऑफ साइड पर गेंद को लॉन्ग ऑफ की तरफ मारने गए। गेंद मिड विकेट की तरफ गई और एक शानदार कैच 22 गज भाग कर आए मिचेल स्टार्क ने विराट कोहली का लिया और विराट कोहली की पारी वहीं पर समाप्त कर दी, जहां विराट कोहली ने मात्र 22 रन बनाए थे। इसके बाद लियम लिविंगस्टन और रजत पाटीदार, लियम लिविंगस्टन मोहित शर्मा की गेंद को फिर वही एक कट शॉट मारने गए, वो भी कैच आउट हुए और पवेलियन चले गए। वो नथिंग शॉट था, क्योंकि वो स्पिन में बिल्कुल फंस रहे थे, तो उनको समझ नहीं आ रहा था करना क्या है। इसके बाद फिर रजत पाटीदार, विकेट कीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा। जितेश शर्मा को लिटरली स्पिन समझ ही नहीं आ रही थी, ना कुलदीप यादव की, ना अक्षर पटेल की, ना विपराज निगम की। और वो उस शॉट को पूरा खेले भी नहीं, उन्होंने जस्ट बैट लगाया और गेंद खड़ी हो गई। वो भी इनसाइड आउट शॉट खेलने गए, कैच आउट हुए। केएल राहुल ने एक सीधा सा कैच लिया और जितेश शर्मा मात्र 3 रन बनाकर पवेलियन चले गए। आरसीबी बिल्कुल संकट में आ गई थी अपने ही ग्राउंड पे, और आरसीबी का एक समय ये पूरे स्कोर 15 ओवर की समाप्ति में 117 रन और 6 महत्वपूर्ण विकेट खो चुकी थी। आरसीबी का ऐसा लग रहा था कि अब आरसीबी बिल्कुल फंस गई है। इसके बाद उनके कप्तान रजत पाटीदार भी इनसाइड आउट शॉट खेलने गए स्पिन पे और वो भी कैच आउट हुए और पवेलियन चले गए। अब आरसीबी को अपनी राह बहुत कम 130-140 वाली दिख रही थी, लेकिन टिम डेविड ने पहले अक्षर पटेल को ओवर में 17 रन लिए और फिर मुकेश कुमार के ओवर में 20 रन लेकर के टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा दिया। और वो स्कोर 163 रन 7 विकेट के नुकसान पर। उन्होंने डेथ ओवर में 46 रन बनाए और टिम डेविड 37 रन बनाकर नॉट आउट रहे 20 गेंदों में। अगर बॉलिंग कार्ड की बात करें दिल्ली की, तो मिचेल स्टार्क ने 3 ओवर में 35 रन देकर कोई विकेट नहीं लिया, बहुत महंगे साबित हुए एक ओवर में, जहां उन्होंने 30 रन दिए थे। अक्षर पटेल 4 ओवर 52 रन 0 में। लग रहा है अक्षर पटेल थोड़ा इंजरी का कंसर्न है उनकी फिंगर में, इसलिए वो थोड़ा सा अपने आप को एक्स्ट्रा करने की भी कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद विपराज निगम बहुत बेहतरीन 4 ओवर 18 रन 2 विकेट, और मुकेश कुमार 3 ओवर 26 रन 1 विकेट, एक मेडन भी डाला इन्होंने। कुलदीप यादव गजब गेंदबाज है भाई, 4 ओवर 17 रन 2 विकेट। इस गेंदबाज के बारे में अगर जितना कम कहो उतना
कम होगा, क्योंकि इस गेंदबाज ने जो मिडिल ओवर्स में आकर कंट्रोल करता है, इस समय का बेस्ट स्पिनर है और शायद ये आगे चल के दिल्ली को बहुत मजबूत स्थिति में ले जाने वाला है। इसके बाद 164 के चेज पर दिल्ली के दोनों ओपनर मैदान पे आए, फाफ डु प्लेसिस और उनके साथ आए फ्रेजर मैकग्रथ। फाफ डु प्लेसिस स्टार्टिंग में थोड़ा फंसे हुए नजर आए, पहला ओवर अच्छे भूमि का खेल लिया, लेकिन यश दयाल ने एक बार फाफ डु प्लेसिस को शॉट खिलाया, जिस तरीके से उन्होंने रोहित शर्मा को आउट किया था उसी तरीके से शॉट खिलाया, रोहित शर्मा को बोल्ड किया और ये पटीदार के हाथों कैच कराया और ये भी पवेलियन चले गए मात्र 2 रन बना करके। इसके बाद अभिषेक पोरल और फ्रेजर मैकग्रथ फिर वही इनसाइड आउट शॉट खेलने गए, सिमिलर तरीके से गेंद हवा में गई, जितेश शर्मा थोड़े से फंबल हुए बट उन्होंने शानदार कैच लिया भुवी की बॉल से। और ऐसा आपको पता, भुवी ने पहले स्विंग ट्राई किया, स्विंग हो नहीं रहा था तो भुवी सीधे अपनी लेंथ को बैक किया और हार्ड लेंथ पे गए। हार्ड लेंथ से भुवनेश्वर कुमार ने पहले मैकग्रथ को आउट किया, फिर अभिषेक पोरल को भी सिमिलर तरीके से आउट किया, वो भी 7 रन बनाकर और 7 रन बनाकर पवेलियन चले गए। एक समय दिल्ली का स्कोर 6 ओवर में 39 रन और 3 विकेट, दिल्ली फंस चुकी थी। आरसीबी के फैंस चिल्ला रहे थे, फिर केएल राहुल और अक्षर पटेल ने पारी को संभाला, धीरे धीरे आगे ले गए, केएल राहुल भी धीरे धीरे पारी को आगे ले गए। अक्षर पटेल ने एक शॉट खेला, 15 रन के निजी स्कोर पर वो श्रेयस शर्मा का शिकार बन गए। अब दिल्ली बिल्कुल फंस चुकी थी। अब दिल्ली को एक समय, उस समय स्टब्स और केएल राहुल मैदान पे थे, 9 ओवर में 97 रन चाहिए थे, तो चेस बहुत कठिन होने वाला था। पहले उन्होंने लियम लिविंगस्टन का ओवर मारा, फिर कुणाल पांड्या का ओवर मारा, 6 ओवर में 65 रह गए। इसके बाद गेंदबाजी करने आते हैं जॉस हेजलवुड। थोड़ी सी बारिश हो रही थी, अंपायर से विराट कोहली नाराज नजर आए, क्योंकि विराट कोहली को लगा खेल रोका जाएगा और खेल रोकने पर उस समय आरसीबी कम से कम 8 से 10 रन अहेड चल रही थी। इसके बाद जब हेजलवुड का ओवर की, और हेजलवुड की एक प्रॉब्लम है कि हेजलवुड जब बॉल अगर सीम नहीं होती, बॉल पिच से कुछ नहीं होता है, तो उनकी बॉल, और बारिश पड़ने के कारण बॉल और थोड़ा नीचे होती चली गई। जब वहां से बॉल नीचे होती चली गई तो फिर वहां पर मजा आने लगा। केएल राहुल ने हेजलवुड को लगे हाथों ले लिया, उस ओवर में 22 रन लिया और दिल्ली अहेड हो गई डकवर्थ लीव्स नियम के तहत। लेकिन इसके बाद श्रेयस शर्मा काफी अच्छी बॉलिंग करी, लेकिन उस ओवर में 13 रन दे दिए। वहां से फिर जब 24 बॉलों में 30 रन की जरूरत थी तो मैच नथिंग हो गया था, क्योंकि वहां से फिर कोशिश करना भी एकदम फिर जरूरी नहीं लग रहा था आरसीबी को। आरसीबी ने कोशिश करी लेकिन आरसीबी से नहीं हो सका। इसके बाद केएल राहुल और स्टब्स दोनों ने अपने पावर शॉट्स खेले, क्योंकि जब थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो गई पिच पे तो पिच भी खुल गई थी, जो पिच के अंदर नमी थी वो बाहर निकल गई और जो ओस गिर रही थी उसका भी फायदा मिलने लगा था दिल्ली को। और दिल्ली ने शानदार 17.5 ओवर में इस गेम को जीत लिया। केएल राहुल के शानदार ब्रिलियंट 93 रन और क्रिस्टन स्टब्स के 38 रन की बदौलत दिल्ली ने शानदार चेज किया। अगर गेम चेंजिंग मोमेंट की बात करें तो मेरे लिए गेम चेंजिंग मोमेंट आरसीबी की तरफ जो गेम था वो दिल्ली की तरफ पलटा। रजत पाटीदार ने जो कैच छोड़ा केएल राहुल का, वो कैच बहुत महंगा पड़ा है, क्योंकि वो कैच लगभग रजत पाटीदार वहां पर पहुंच गए थे। अगर वो कैच हो जाते तो मैच का नतीजा कुछ और तो होता। ये पूरा गेम चेंजिंग मोमेंट रहा। अगर बात करें आरसीबी के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की, तो आरसीबी के नेगेटिव पॉइंट, उनकी बॉलिंग काफी थिन दिख रही है और उनको अपनी बॉलिंग पर काम करने की जरूरत है। उनको हो सकता है लियम लिविंगस्टन को बिठा के जैकब बैथल को खिलाना चाहिए, वो थोड़ा लेफ्ट आर्म स्पिन भी देंगे और वो उस तरीके की मिडिल में आकर जो लियम लिविंगस्टन नहीं कर पा रहे हैं वो करके दिखा सकते हैं। दिल्ली बिल्कुल सही ट्रैक पे है, बस दिल्ली के टॉप ऑर्डर एक कंसर्न बना हुआ है। दिल्ली को टॉप ऑर्डर पे अपने काम करने की जरूरत है। अगर दिल्ली अपने टॉप ऑर्डर पे काम कर लेती है तो दिल्ली इस समय टूर्नामेंट की सबसे बड़ी टीम नजर आ रही है और सबसे बड़ी दावेदार भी नजर आ रही है। 1-2 गेम हारने से ऐसा नहीं है कि वो टीम प्लेऑफ से बाहर हो जाएगी, बट हाँ थोड़ा कंसर्न है आरसीबी के लिए, क्योंकि आरसीबी की बॉलिंग बहुत थिन दिख रही है और थोड़ा आरसीबी को अपनी बॉलिंग सुधारने की बहुत जरूरत है। यहीं तक रहा पोस्ट मैच एनालिसिस, और मेरी वीडियोस को प्लीज बहुत प्यार दो, लाइक करो और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। और आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और दूसरों को भेजें, क्योंकि इसी से मुझे मोटिवेशन मिलेगा एक दूसरी वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद।